लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टॉपिक जिसमें यूट्यूब पे हजारों वीडियो बना हुआ है, बट उस वीडियो का पूरा डिफरेंट यूनिक उसको काफी हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एक यूट्यूबर है मितेश खत्री जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खोज बताते हैं, और उसका जो कोर्स जो बिकता है हजारों, मतलब हजारों रुपया लेके। एक मेरा दोस्त रवि था, वो भी एवरीडे यही ओवर थिंक करते रहते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मितेश खत्री का वीडियो देख लिए और पूरे डीप में जा रहे हैं। एक दो महीना के बाद हम पूछते हैं, भाई तुम क्या करते हो अकेले में बैठ के? बोलते हैं तुम लोग अभी नहीं जानोगे, हम बहुत आगे, मतलब जो तुम लोग अभी तुम्हारा माइंडसेट भी वहां पे नहीं किया। हाँ, मतलब थोड़ा शॉकिंग हो गया। कुछ दिन के बाद, एक दो महीना के बाद फिर बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, मैनिफेस्टेशन ना सही। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरा डीप रिसर्च किए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको समझ में आया। शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, वो भी एक सटीक बैठता है, किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे ना, पूरी कायनात मिलाने की साजिश में रच जाती। क्या ये रियलिटी है? क्या ये मिथ है? क्या ये स्कैम है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा डीप में समझेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफी मजा आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल तुम्हें डिफाइन करे। कोई इंसान थिंक करे किसी एक गोल को लेकर, सपोज तुम्हें लैम्बोर्गिनी लेनी है या BMW या फॉर्च्यूनर, विधायक जी का जो बोकाल चलता है, वो लेनी है। उसके बारे में तुम थिंक करते रहो, थिंक करते सोचते रहो और तुम्हें रिजल्ट में तब्दील हो जाए। मतलब नहीं समझे, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात मिलाने की साजिश में रच जाती। तुम्हें कहीं नहीं लगता है ये ओवर थिंकिंग के ओर लेके जा रहा है? कोई एक इंसान, एक नल्ले युवा, कुछ नहीं करते हो और वो सोच ले अपनी लाइफ में हम UPSC क्रैक कर लेंगे, हम मंत्री विधायक बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल है कि नहीं है? तुम समझ रहे हो ना हम क्या करना चाह रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही हम जो है ना, अट्रैक्शन को ही हम दो पार्ट में डिफाइन करते हैं। अट्रैक्शन में छिपा हुआ है एक्शन, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम कह सकते हो। क्यों? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड रीच ग्रो, द सीक्रेट मूवी, ना जाने बहुत हजारों बुक है, ठीक है? ये बुक में सिर्फ तुम्हारे माइंड का पावर के बारे में बताया गया, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया। बट यदि हम सिर्फ बुक रीड कर लेते हैं, एक्शन नहीं लेते, वर्क नहीं करते, क्या ये रियलिटी में तब्दील हो पाएगा? तुम सोचना थोड़ा डीप में। इम्पॉसिबल है भाई। तुम देखा होगा कि हजारों PhD होल्डर, कई IITian, कई फिलोसोफर, क्या उसका लाइफ मिरेकल हो जाता है? उसके लाइफ में मतलब पैसा ही पैसा होता है? यदि ज्ञान ही पूरा भंडार हम भर लें, रात दिन पढ़ते रहे, तो पैसा मतलब ऊपर से कहीं गिरना शुरू नहीं हो जाएगा ना? हम क्या बोल रहे हैं तुम सोचना। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो एक्शन छिपा हुआ है, जब तक तुम एक्शन को एवरीडे कंटिन्यूअसली वर्क में ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, तुम अपने लाइफ में किसी भी गोल, किसी भी एम्बिशंस को अचीव नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब इस तरीका से इन्फ्लुएंसर लोग समझाते हैं कि हमारे लाइफ में मिरेकल हो गया, हम वाटर टेक्निक, हुपोनोप, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये क्वांटम फिजिक्स से आई हुई है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तुम डीप में जाओगे, ये कहीं ना कहीं काम करती है। अब तुम कहोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा स्कैम है, मिथ है, काम करती है। तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन हो गया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त काम करती है जिस वक्त एक नल्ले युवा अपने मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हुए एक सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम करता है, रील्स पे हो गया, कॉर्नहब देखना हो गया, तो उसका माइंडसेट कैसा होगा तुम ही बताओ। एक सबसे नीचे हुए तबका
किसी को मतलब कोई भी जाए उसको मतलब वो एक गंदे नजर से देखेंगे। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन का सबसे स्ट्रांग जोन क्या है कि लॉ ऑफ प्रोटेक्शन जो है ना तुम्हारा माइंड सेट को जो है ना हमेशा ऑलवेज टाइम पॉजिटिव रखता है। मितेश कतरी कहते हैं FTBA, फीलिंग थाउट बिलीव एक्शन। अब तुम बताओ कि फीलिंग थाउट बिलीव एक्शन, कोई चीज तुम अपनी लाइफ में अचीव नहीं किए हो और उसको कहो कि अफर्मेशन फॉर्म में कि हमें मिल गया है, तुम्हारे अंदर बिलीव मतलब कर पाओगे। सपोज तुम मानो कि तुम्हें फॉर्च्यूनर नहीं लिया है, ठीक है, तुम कहोगे क्या तुमको फॉर्च्यूनर मिल गया है, ठीक, अफर्मेशन फॉर्म में तुम काम करोगे, डेली ऐसे बैठ जाओगे फॉर्च्यूनर मिल गया फॉर्च्यूनर मिल गया, ये 6 महीना कर लोगे तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो जाए। लेकिन इसमें से भी सबसे बड़ा जो हम लोग को जो फायदामंद है, यदि कोई जो नल्ले युवा है वो थिंक कर रहे थे तो हम पॉजिटिव थिंक करें तो हमारे माइंड में जो है ना एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, एक आम इंसान के अंदर 60,000 थॉट क्रिएट होता है एवरी डे, विचार आता है, बट रिसाइकलिंग होते रहता है, रिपीटेड तुम्हें विचार एवरी डे आता है 90%। यानी कि हर एक इंसान के अंदर 90% बुरे विचार आते हैं। यानी कि जो तुम्हारा रिपीटेड, जो तुम्हारा लाइफ में इनसिक्योर है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, सबसे पहले तो फियर, डर लगाता है, तुम्हें प्रॉब्लम दिखाता है। कभी जो तुम्हारे लाइफ में कभी भी इनसिक्योर फील हुआ, किसी से हॉट टॉक बात कर ली, वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेड करवाता है। दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग में, मतलब ये जिम्मेदारी के साथ साथ तुम्हें डराता भी है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है लॉ ऑफ प्रोटेक्शन उस पर काम करती है जो अपने लाइफ में सचमुच में कुछ उखाड़ना चाहता है। अपने लाइफ में कौन उखाड़ना चाहता है? एक जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है, एक जो है मजबूरी पे। तुम यूपीएससी क्रैक किया हुआ है, एक भेड़ी बकरी चराने वाला, जब वो अपने थाना जाते हैं, मोबाइल खो गया था, चोरी हो गया था, तो वहां शिकायत कराया तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज, जो हमारा औरा है ना, इसमें जो जिसका पैसा पावर वाला है, जो बल बुद्धि है, उसी को सैल्यूट करता है, उसी को सलाम ठोकता है, ठीक है। और एक नॉर्मल इंसान, उसको कोई पूछता नहीं है। आज तुम हो या हम है, यदि अपने लाइफ में तुम एम्बिशंस को फुलफिल अचीव नहीं करते हो, एक नल्ले घूमते हो, तो ये तो लौंडाबाजी करता है, मतलब चाय सिगरेट पीते रहता है, इसका कोई ये सब लड़का कोई काम कर पाएगा? तुम्हारे मुंह पे ना बोले, तुम्हारे पीठ पीछे बोल देता है। तो ये हमारा समाज जो है ना इतना नीचे तबके से गिर चुका है। इसका तुम देखना, खास करके जिसके लाइफ में कंफर्ट जोन है, वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये लिख लो, क्यों? जो कंफर्ट जो है ना, हमेशा मतलब फ्यू सेकेंड, मतलब बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना तुम्हारे लिए किल जोन बन रहा है, बट जो शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हारे लाइफ में जो है ना डोपामाइन रिलीज करता है। यदि तुम में से कई लड़का हो गए ISC के लिए प्रिपरेशन करने के लिए गया होगा अपने होम टाउन, वहां पे बहुत चिल किया होगा, यदि बीटेक ग्रेजुएशन में होंगे काफी चिल किया होगा, वो तो 4 साल तक तुम्हारा डोपामाइन हाई रहा। बट अब जो रियलिटी, तुम जब घर पे बैठे हो, तुम्हें इनसिक्योर फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी, यही कहते हैं कि जिम्मेदारी जो है ना सबको आती है, किसी को 20s में आ जाती है, किसी को 30s में आ जाती है। जो 20s के अंदर समझ जाते हैं ना, उसके लाइफ में हर गोल एम्बिशंस को अचीव कर लेते हैं। जो 30-40 में समझते हैं अपने वाइफ का मार, बाल बच्चा का मतलब टेंशन, हमेशा मतलब स्ट्रेस लाइफ होता है। तो सबसे पहले क्या काम करो कि लॉ ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है काम करती है, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन जो है ना तुम्हें तब काम आएगी, सबसे पहले तुम अपनी गोल को डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग तुम थिंक करो, ठीक है, एंड एवरी डे कंटिन्यू तुम काम करो उस पर। हाँ, स्मॉल चैलेंज ही लो। सपोज तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तो एक वे ये नहीं कि हम जो है ना डॉक्यूमेंट्री हम पब्लिश कर दें, इतना तो नहीं हो सकता ना। हम पहले एक शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो जाए, समझ रहे हो ना। तो मतलब जो भी काम कोई ऊपर से मतलब सीख के नहीं आया हुआ है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया हुआ, ये सीखता है। ये दुनिया जो है ना, जब तक ये दुनिया में जो है ना सीखोगे नहीं ना, आगे जो तुम्हारा गोल है उस पर पूरी सीरियस होके डीप थिंक करो, क्योंकि लॉ प्रोटेक्शन एक बेनिफिट है,
कि जो तुम्हारा गोल है उसको जो तुम डिसाइड कर लेते हो, तुम्हारे माइंड में यूनिक थॉट आता है, आइडियाज आता है। उसमें अनरियलिस्टिक भी थॉट हो सकती है, रियलिस्टिक भी हो सकता है। उसको पेन पेपर पे लिखो, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखो, तब एक्शन लो, उस पर काम करो। कहते हैं ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके विराट कोहली स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत बेनिफिट काम है। तुम्हें इस पे पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो हम बना देंगे। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी तुम्हें समझ में डाउटनेस रहा होगा तो ये वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो हम यही कहेंगे कि तुम यदि नल्ले बैठे हो तो सबसे पहले ये काम करो, पॉजिटिव थिंक करो। क्योंकि पॉजिटिव जब तुम थिंक करते हो, तुम्हारा बॉडी में पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। जब पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है तो तुम्हारा पॉजिटिव वाइब्रेशन जब क्रिएट होता है तो अपने लाइफ में कुछ उखाड़ने के लिए तुम्हारे अंदर जो है ना एक मोटिवेशन इज स्कैम। बट तुम अपने मोटिवेशन अपने इनसिक्योर लाइफ से देख के लो, अनसक्सेसफुल जो तुम्हारे लाइफ बैकग्राउंड में जो ट्रॉमा चल रहा है। तो ये कहना है कि तुम अपने लाइफ में एक्चुअल में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो अपने लाइफ का ट्रॉमा को देखकर जो तुम्हारा जो पेन लाइफ है उससे तुम्हें ज़्यादा मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलवेज टाइम रहता है। ये हमारा मोटिवेशन 1 से 2 दिन 3 दिन उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तुम्हें कंटिन्यू कभी भी नहीं रह पाओगे। तो इन्फ्लुएंसर का बात कहना जो बोल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो यदि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होगा ना तुम कुछ भी उखाड़ लोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाड़ में जाए, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो यही कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, बट तुम जिस काम को रेगुलर एंड कंटिन्यू एंड एक्शन के साथ काम करते हो, हम बट पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है, पॉजिटिव ऑरा में रखता है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक सबसे रीडिंग करने से तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा, तुम्हारा ब्रॉड माइंडेड होगा, तो सोचने का कैपेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूजुअली हम यूज करके हमारे लाइफ में पैसा ही पैसा हो जाएगा, ये मिथ सबसे रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो कुछ भी समझ में आया। क्या करना है आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट, एंड बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा।